दोस्तों, सुपर सक्सेस मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को यह पर्व भगवान श्री कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन श्री बलराम जी का जन्म हुआ। हल सृष्टि की व्रत कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौ रस दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौ रस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेटे में टाँके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझने में देर नहीं लगी। यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गाय की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर यह सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। संतान प्राप्ति के साथ पुत्र की दीर्घायु के लिए किए जाने वाला हल सृष्टि व्रत या चंदन छठ व्रत सर्वार्थ सिद्धि योग है। चीनी का चावल पूजा के दिन महिलाएं भैंस के दूध से बने दही और महुआ को पलास के पत्ते पर खाकर व्रत तोड़ती हैं। इस दिन गाय के दूध और दही का सेवन वर्जित माना जाता है। हर छठ के दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था, इसलिए इसे कई जगहों पर बलराम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गाय के दूध व दही का सेवन वर्जित है। इस दिन हल जोता हुआ अन्न तथा फल खाने का विशेष महत्व है। इस दिन महुए की दातुन करना चाहिए। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियों को विशेष तौर पर करना चाहिए। हल छठ का त्योहार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को भी मनाया जाता है। इसे हल सृष्टि छठ के नाम से जाना जाता है। भगवान बलराम को समर्पित यह व्रत ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ। भगवान बलराम भगवान विष्णु के 8वें अवतार हैं। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।